ऑल वेलकम टू माय चैनल टेरिट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व की लास्ट एंड थर्ड राशि एक्यूरियस कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सितंबर 2022 मंथ की मंथली हॉरोस्कोप रीडिंग। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। जितना भी आप लोगों की सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करे, प्लीज़ आप इसे उतना ही अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। फॉर मोर क्लैरिटी आप एक पर्सनल टैरेट रीडिंग भी अपने लिए बुक करा सकते हैं, जिसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक्यूरियस पीपल्स की आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की आपकी हेल्थ को लेकर के, और सितंबर मंथ आपकी स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताएं मेरे व्यूअर्स जो एक्यूरियस यानी कुंभ राशि को बिलोंग करते हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है सितंबर मंथ में, और आपकी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव द चैरियट, द मैजिशियन, द मून। ओके, सो हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से परेशान चल रहे हैं, किसी हेल्थ प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। तो अब आपकी हेल्थ में ग्रोथ आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अगर आपकी जो हेल्थ है वो स्टेबल नहीं हो पाती है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है आपकी हेल्थ में, कभी बहुत ज़्यादा अच्छी और कभी अचानक से ख़राब हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सितंबर मंथ से आपकी हेल्थ में ना सिर्फ एक इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट होगा, बल्कि एक स्टेबिलिटी भी आएगी, एक नई अबेंडेंस आएगी, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। बिल्कुल जस्टिस मिलता हुआ मुझे यहाँ पर लग रहा है। और आपका जो विश है एक अच्छी हेल्थ का, एक अच्छे स्वास्थ्य का, जो आपका ड्रीम है वो मुझे फुलफ़िल होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन आपके लिए कुछ गाइडेंस भी हैं जिनको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, पहली चीज़, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए जब मैं बात करती हूँ हेल्थ की, तो ऑलवेज़ मैं मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ दोनों की बात करती हूँ। बिकॉज़ अगर हम किसी बात को लेकर परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो उसका सीधा सीधा असर हमारी फ़िज़िकल बॉडी पर होता है। और अगर हम फिज़िकली बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड फील करते हैं तो हमारा माइंड शांत नहीं रह पाता। हेल्थ की जब बात की जाए तो आपको मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए मेडिटेशंस करने चाहिए, नेचर में वॉक करना चाहिए, नेचर से कनेक्टेड रहना चाहिए। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है। और इसी के साथ अगर आपके कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज़ इस समय में हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और वो आपको जो एडवाइस देते हैं उन एडवाइस को आपको फॉलो करने की नीड है। अगर आप अपने लिए कुछ हेल्दी रूटीन्स को फॉलो करना चाह रहे थे, जैसे कि कोई हेल्दी डाइट प्लान हो सकता है, या फिर आप जिम ज्वाइन करना चाहते थे, या फिर कुछ ऐसे एडिक्शंस थे जो आपके लिए हार्मफुल थे लेकिन आप उसको कंटिन्यूसली लिए जा रहे थे, तो अब समय आ चुका है कि आप अपनी इन आदतों में सुधार करें। और आपकी हेल्थ के लिए जो चीज़ें गुड हैं, जो चीज़ें आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हैं, सिर्फ उन चीज़ों को आप इनटेक करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। ओवरऑल बात की जाए कि सितंबर मंथ आपकी हेल्थ के लिए कैसा रहेगा, तो आप छोटी छोटी चीज़ों पर अगर फोकस करेंगे, ध्यान रखेंगे,
तो बिल्कुल आपको जस्टिस मिलेगा। आपकी हेल्थ में अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर सितंबर मंथ में नज़र आ रही है। एक्यूरियस पीपल सब बात करते हैं आपकी स्टडी की। सो अगर आप लोग कहीं पर किसी स्पेशल स्टडी के लिए जाना चाहते हैं या फिर किसी न्यू कॉलेज में एडमिशन चाहते थे या फिर आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है या फिर आपका कुछ एग्ज़ाम हुआ है और आप ये जानना चाहते हैं कि सितंबर मंथ आपकी स्टडी के लिहाज से कैसा रहने वाला है, सो लेट्स चेक। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए सितंबर मंथ उनकी स्टडी में कैसा रहेगा और आपकी क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड करते हुए मुझे बताएं। फर्स्ट कार्ड द हैंग्ड। तो स्टार्टिंग में ही आप मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। शायद आप अपने चारों तरफ जो और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो गुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनकी साइड आपका ध्यान नहीं है। इवन आपका ध्यान, आपका फोकस इस समय उन चीज़ों पर है जो आपको कुछ भी सर्व नहीं कर रही। द हेरोफेंट, आप किसी बड़े की गाइडेंस ले सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, अगर आप चाहते थे कि आपको कहीं से कुछ ऑफ़र मिले या फिर आप एक अच्छे रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, तो वो मुझे आपका विश फुलफिलमेंट होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोग ज़रूर हो सकते हैं जो नहीं चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करें, आगे बढ़ें, सो वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस देने की कोशिश आपको कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशन कैसी भी हो, एंड में आप उससे जीत करके बाहर निकल जाएंगे। उस सिचुएशन से ओवरकम करके पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, डिवाइन भी आपकी हेल्प करेगा और आपके लिए नए रास्तों को खोलेगा। एस ऑफ कप्स, आपके यहाँ पर विश फुलफिलमेंट होगी। द टावर, बट बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है द टावर कार्ड। इट मीन्स, जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला कि आपका स्टार्ट ही आया है द हैंडमैन। तो हो सकता है गाइस, बिकॉज ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ पूरी तरह रेजोनेट नहीं होगी। पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो विश है आपके स्टडी को लेकर वो फुलफ़िल ज़रूर से होगी, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। अगर आप बाहर जाना चाहते थे स्टडी के लिए तो शायद आपके पेरेंट्स ना माने, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस फैलाए, आपके लिए कुछ नेगेटिव करने का प्रयास करे, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो और आपको ऐसा लगे कि आपका ड्रीम एकदम से टूट गया है, उसमें आपकी विश में एक टावर मूवमेंट आ गया है। बट अल्टीमेटली आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि सितंबर मंथ के स्टार्टिंग में आपको इस टाइप की सिचुएशन का सामना करना पड़े। सो बी अवेयर, सावधान रहें और ध्यान रखें कि आपके आसपास के लोग आपके लिए क्या प्लान्स कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं और क्या चीज़ें आपके लिए बुरी हैं। इसके लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति की गाइडेंस ले सकते हैं जिन पर आप ट्रस्ट करते हो और आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपको एक सही राह दिखाएगा, आपको कन्फ्यूज़न से बाहर निकाल लेगा। ओवरऑल सितंबर मंथ आपकी स्टडी के लिए अच्छा रहने वाला है, बस थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर आप लोग कहीं जॉब करते हैं एक्यूरियस पीपल्स, या फिर आपका खुद का कोई बिज़नेस है, तो चेक करते हैं कि कैसा रहेगा आपका वो बिज़नेस या फिर जॉब इस सितंबर मंथ में। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए सितंबर मंथ उनकी जॉब और बिज़नेस के लिहाज से कैसा रहने वाला है। गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताया करें कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर से किया कीजिए। सो आपके लिए फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि आप कि वर्क प्लेस पर या फिर आप जो बिज़नेस करते हैं वहाँ पर सब कुछ बहुत बेटर, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है।
कुछ लोग हैं जिनकी नेगेटिविटी आपके काम को ख़राब कर रही है। द टेम्परेंस, आप एक बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे वो फिर आपका बिजनेस हो या फिर आपकी जॉब हो। आपको लगता है कि आपके जो बॉस हैं या फिर जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं वो आपसे बहुत सारी चीज़ों को छुपाते हैं, उनको आपके लिए बहुत सारे डाउट्स हैं और इस वजह से आप भी कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर आपके लिए बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो सकता है। आपके लिए गाइडेंस ये है गाइस कि आपको अपनी एनर्जीज़ को ऐसे लोगों से वापस लेने की ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप पे फोकस करेंगे तो ज़रूर से 9 ऑफ कप्स कार्ड इज़ हियर, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें। अगेन यही चीज़ है, 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 9 ऑफ कप्स कार्ड आया है, जो बताता है कि आपको टॉक्सिक लोगों से, जो कि आपके काम को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, और अगर आप उनके बारे में जानते हैं तो अपनी विश को फुलफ़िल करने के लिए ऐसे लोगों से एक दूरी बना करके रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आएगी आपकी लाइफ में, लेकिन शायद इस समय उसको पकड़ना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। यानी आपको फाइनेंशियल स्टेबल होने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, ऐसा मुझे इस मंथ आपके लिए लग रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, उसका रीज़न ये भी है कि शायद आप अपनी मनी को संभाल नहीं पा रहे, या फिर आप जो मनी रिलेटेड जो प्लान्स बना रहे थे, अगर कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कोई न्यू जॉब में आप जाना चाहते हैं या फिर जॉब को स्विच करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अच्छा समय है। आप इस लिहाज से ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है आपके जॉब या फिर बिज़नेस के सिलसिले में। सितंबर मंथ में कोई बड़ा ट्रैवल आप कर सकते हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी से बाहर निकलिए और ख़ुद पर फोकस करेंगे तो सितंबर मंथ आपका जॉब और बिज़नेस के लिहाज से बहुत अच्छा जाएगा। एट लास्ट हम चेक करेंगे आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी रहने वाली हैं क्यूरियस पीपल्स। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं मेरे व्यूअर्स की फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी रहने वाली हैं इस सितंबर मंथ में। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताइएगा। द स्टार, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी रहेंगी। अगर कुछ चीज़ें पास्ट में ख़राब हुई हैं तो अब आपको वो हो पाएगी, वो स्ट्रेंथ आएगी और आप एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल करने के लिए आप कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अपनी फाइनेंशियल गेन को, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप कोई ठोस कदम उठाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। अपने चारों तरफ आपको एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट करते हुए मैं देख पा रही हूँ, और अगर आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट नहीं कर रहे हैं तो अब आपको वो हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी होगी। अपने जो प्लान्स बनाने हैं उन पर आपको फोकस करना होगा इस समय में, तभी आप फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ पाएंगे। बट लगता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है आपको कुछ डाउट्स हैं। कुछ लोगों के लिए ये कंडीशन भी होगी कि आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है जो कि आपको मिल नहीं पा रहा हो, लेकिन आपके सितंबर मंथ में वो विश कंप्लीट होने वाली है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है यहाँ पर। और चेक करते हैं 2 ऑफ कप्स। अगर आपके पैसे कहीं अटके हुए थे तो अब एक इक्वली गिव एंड टेक होगा। अगर आपका वर्क नहीं चल रहा था, उसमें ग्रोथ नहीं थी, जिसकी वजह से फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, तो अब उसमें ग्रोथ आएगी, इक्वली गिव एंड टेक आएगा। द फूल, हो सकता है किसी डिसीज़न को लेने में आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न फील करें, थोड़ा सा स्टकनेस फील करें, लेकिन बहुत जल्द आप उससे भी बाहर निकल जाएंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना होगा कि एक तो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपको हार्ड वर्क करने की नीड होगी इस समय में, एंड सेकंड
आप जो प्लान्स बनाते हैं उस पर फोकस कीजिए। अगर जितना आप सेव करने की कोशिश करते हैं उससे ज़्यादा अगर आप खर्च करेंगे तो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इस समय में नहीं बढ़ा पाएंगे। सो कहने का मतलब ये है कि अपने अनावश्यक खर्चों को इस समय में आपको थोड़ा काबू में करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, तो एक अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी सितंबर मंथ में हो जाएगी। सो गाइज़, ये थी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वाली जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका सितंबर 2022 मंथ का मंथली हॉरोस्कोप। होप कि आपसे रेजोनेट हुआ हो, आपको पसंद आया हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइए कि कैसा लगा आपको ये, कितना रेजोनेट हुआ आपसे। और अगर आप चाहें तो आप एक पर्सनल टैरोट रीडिंग भी बुक करा सकते हैं, जिसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।